इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। और जब यह खबर बाहर निकल कर आती है तो कई लोगों के कान से धुआं निकल जाता है। धुआं इस बात को लेकर क्योंकि इस्लाम में शराब को गलत माना गया है। और इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का मदीना में जब शराब मिलेगी, पहली बार शराब की दुकान खुलेगी, तो यह खबर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और लोगों के जहन में सवाल आता है कि क्या वजह है। हालांकि सऊदी में बहुत सारी चीजें बदल रही है। हाल फिलहाल में स्मृति ईरानी वो पहली गैर मुस्लिम महिला बनी जो यहां तक गई, मस्जिद के अंदर उन्हें प्रवेश दिया गया। और तब भी यह खबर काफी बड़ी हो गई थी कि सऊदी इन तरह के बदलावों को क्यों ले रहा है। लेकिन किसी महिला को इजाजत देना लिबरल होने का पार्ट माना जा रहा था। लेकिन जब शराब की दुकान वहां खुल रही है तब आधुनिकता की इस पहल को लेकर कई गंभीर सवाल हैं जो सऊदी से लेकर पाकिस्तान तक पूछे जा रहे हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में शराब के पहले स्टोर को मंजूरी दे दी है। शराब का यह स्टोर खासतौर पर गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों के लिए होगा। इस शराब को खरीदने के लिए एक मोबाइल स्टोर के जरिए कस्टमर को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद उसे एक क्लियरेंस कोड मिलेगा। प्रत्येक कस्टमर का महीने का कोटा होगा। आप अगर नहीं जानते तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कट्टर इस्लामिक कानून लागू है और वहां पर शराब पीना हराम माना जाता है। यही वजह है कि वहां बिक्री बैन है। सऊदी अरब की इस मंजूरी के बाद पाकिस्तान की सरकार दुविधा में फंस गई है क्योंकि शराब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में भी बैन है। पाकिस्तान ने सऊदी को फॉलो करते हुए ही शराब को बैन कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में शराब आसानी से मिल जाती है और चीन से अवैध तरीके से सामान वहां पहुंचाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि सऊदी ने यह फैसला क्यों किया। तो इस फैसले के पीछे जो वजह है या जो शख्स है उसका नाम है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के इस कदम को फिलहाल मील का पत्थर माना जा रहा है। विश्लेषकों का यह कहना है कि सऊदी प्रिंस ने टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शराब की बिक्री को मंजूरी दी है। दरअसल साल 2030 तक सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर से निर्भरता को कम करना चाहता है। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं। आने वाले समय में तेल की खरीद में गिरावट आना तय है और यही वजह है कि सऊदी अरब अपने अंदर तेजी से बदलाव लाना चाहता है। सऊदी अरब का पड़ोसी फिलहाल यूएई दुबई के जरिए दुनिया भर में व्यापार का गढ़ बन गया है और उसी दुबई से इंस्पायर होकर सऊदी अरब अपने आप को बदलना चाहता है और जमाने के साथ ताल में ताल मिलाकर आगे जाना चाहता है। सऊदी अरब यूएई की सफलता को चाहते हैं कि सऊदी में भी लागू कर दी जाए और यही वजह है कि वो अरबों डॉलर खर्च करके नयोम नाम से एक नया शहर बसा रहे हैं। सऊदी अरब की ये शराब की दुकान रियाद के राजनयिक इलाकों में होगी जहां पर दूतावास स्थित है। ये शराब सिर्फ गैर मुस्लिमों को शुरुआत में बेची जाएगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या अन्य गैर मुस्लिम प्रवासी भी इस दुकान से शराब भविष्य में खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन सऊदी के अंदर शराब मिलना अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में विदेशी कामगार जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एशिया और मिस्र के मुसलमान हैं। सऊदी अरब में शराब पीने पर बहुत कड़ी सजा दी जाती है। सैकड़ों की तादाद में इसमें कोड़े पड़ते हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाता है, जुर्माना लगता है और जेल की भी सख्त सजाएं होती हैं। लेकिन फिलहाल सऊदी में कोड़े मारने की सजा को कम कर दिया गया है और उनकी जगह पर जेल की सजा को बढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरब ने हाल के दिनों में कई सारे कट्टर नियमों में बदलाव किया है और जिस बदलावों में महिलाओं को बुर्का पहनने पर राहत दी गई है। महिलाएं सऊदी में गाड़ी चला सकती हैं। सऊदी अरब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि वो गल्फ कंट्रीज का एक तरीके से जैसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप है, वैसे ही अपने आप को बनाना चाहता है। सऊदी अरब गैर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है और ये सारी चीजें 2030 के मुताबिक की जा रही हैं। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर है ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके। सऊदी अरब के इस कदम के बाद पाकिस्तान सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो भी शराब को पाकिस्तान के अंदर मंजूरी दे। अब तक सऊदी अरब की राह पर चलते हुए पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इस शहर में अब जब शराब मिल रही है सऊदी में, तो क्या पाकिस्तान को भी यह कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि जो लोग पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान से रिपोर्ट करते हैं उनका यह मानना है कि पाकिस्तान में शराब आसानी से मिलती है और चीन के जरिए वहां पर शराब आप चाहें तो आसानी से ब्लैक मार्केट में खरीद सकते हैं। पाकिस्तान से जो यूजर हमारे साथ हैं वो कमेंट सेक्शन में इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि क्या ये कहानी सच है या गलत है और क्या सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान भी आगे आने वाले समय में शराब की इजाजत देगा।
आपको क्या लगता है, सऊदी अरब का यह कदम आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए सही है, या यह कदम कट्टर इस्लामिक नियम कायदे कानून के खिलाफ जा रहा है, जो आगे आने वाले समय में कई धारणाओं को बदलेगा, या फिर यह वक्त की मांग है जिसे सोचना समझना और इसके साथ चलना जरूरी है? जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जानकारियां जरूर दीजिएगा।